नमस्कार। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी के संकल्पना से उभरे विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एक पक्षी का विश्व विक्रम, ट्रक चले इंटरनेट की मदद से, काम होगा किसी भी स्थिति में, वाहन सिर्फ एक पहिए वाला, आवाजों की दुनिया का कलाकार। एक पक्षी ने बनाया सबसे लंबी निरंतर उड़ान का विश्व विक्रम। लेते हैं ज्यादा जानकारी। जानवरों और पक्षियों की प्रजातियां भोजन की तलाश में या अपने मौसमी प्रजनन की जगह पर पहुंचने के लिए जानवरों के साम्राज्य का प्रवास से संबंधित एक नया रिकॉर्ड हाल ही में स्थापित हुआ है। एक बारटेल गॉडबिट नामक पक्षी ने अलास्का से ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया तक की अपनी 8,426 मील की यात्रा पर सबसे लंबी निरंतर उड़ान का विश्व विक्रम दर्ज किया है। बारटेल गॉडबिट, जिसे वैज्ञानिक रूप से लिमोसा लेपोनिका के रूप में जाना जाता है, एक विलक्षण यात्री पक्षी है। इस पक्षी की 5 उपप्रजातियां सर्दियों के मौसम में हजारों मील दक्षिण की ओर यात्रा करने के लिए जानी जाती हैं। संभवतः इस युवा पक्षी ने एक समूह के साथ उड़ान भरी थी। शोधकर्ताओं ने उसकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए पक्षी से जुड़े 5D सैटेलाइट टैग का इस्तेमाल किया। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्निथोलॉजी के अनुसार यह पक्षी 25 अक्टूबर 2022 को तस्मानिया पहुंचने से पहले न्यूजीलैंड से गुजरा था। अमेरिका में 35 लाख ट्रक ड्राइवर इंटरनेट के माध्यम से काम कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। यह शख्स रिमोट कंट्रोल कारें खिलौनों की तरह चलाता है। यह स्थिति परिवहन क्षेत्र में 5G के अनुप्रयोग की संभावना को प्रदर्शित करती है। कम विलंबता वाले नेटवर्क ट्रक ड्राइवरों को आभासी वास्तविकता का उपयोग करके दूर से काम करने की सहूलियत देते हैं। ट्रक ड्राइवर सैकड़ों मील दूर से अपनी कंपनी के कार्यालयों में बैठकर स्वायत्त वाहन को वीडियो के माध्यम से चला सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वे ट्रक में बैठकर करते हैं। इस तरह के टेली ऑपरेशन का उपयोग मशीनों और अन्य उपकरणों के लिए भी किया जा सकता है। यह सब एक सपना लगता है, लेकिन वे दिन अब दूर नहीं जब ये संभावना वास्तविकता में बदल जाएगी। बैठकर, खड़े होकर या सोकर किसी भी स्थिति में काम करने की सहूलियत देने वाली नई प्रणाली। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। कुछ लोग बैठकर काम करना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग खड़े होकर काम कर सकते हैं। शायद ऐसे भी लोग हैं जो सोते समय काम करना चाहेंगे। यह नवीनतम प्रणाली उपयोगकर्ताओं को लगभग किसी भी स्थिति में काम करने देती है। आर्ट वर्क स्टेशन एक ऐसी प्रणाली का उपयोग करता है जो कार्यालयीन टेबल और कुर्सी दोनों की जगह ले लेती है। इसमें 4 प्राथमिक मोड हैं, जिनमें खड़े होकर और बैठकर काम करने का मोड शामिल है। उपयोगकर्ता एक बटन के दबाने पर आसानी से अपनी स्थिति बदल सकते हैं। स्क्रीन और डेस्क उपयोगकर्ताओं के साथ अपनी स्थिति बदलेंगे। इस मशीन की स्थिति बदलने में केवल 30 सेकंड का समय लगता है। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन YouTube चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। यह वाहन केवल एक पहिए पर चलता है। इस पहिए के अंदर बैठकर इसे चलाया जाता है। सर्कस में हम आमतौर पर एक पहिया वाहन देखते हैं। अब एक नया वाहन तैयार किया गया है जिसमें केवल एक पहिया है और चालक इस पहिए में बैठकर इस वाहन को चलाता है। एक्शन स्पोर्ट्स एथलीट हंटर हॉवेल ने इस अनोखे वाहन को डिजाइन किया है। वास्तव में यह एक
मोटर के साथ जुड़ी एक पहिया मशीन है। यह 5 हॉर्स पावर के इंजन द्वारा संचालित है, जो अक्सर घास काटने के लिए काम आती है। इस वाहन को मोड़ने के लिए सवार को बाएं या दाएं झुकना पड़ता है। एक्सेलरेटर और ब्रेक इस वाहन के हैंडल से जुड़े होते हैं। इस अनोखे वाहन को ट्रैक्टर के पहियों से बनाया गया है। यह पक्षी किसी भी आवाज की नकल कर सकता है। आइए सुनते हैं। यह पक्षी उस हर आवाज की नकल करता है जो उसके कान तक पहुंचती है। लियर बर्ड जमीन पर रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई पक्षियों की एक प्रजाति है। उनमें पर्यावरण के प्राकृतिक और कृत्रिम ध्वनियों की नकल करने की क्षमता होती है। नर लियर बर्ड की विशाल पूंछ उसकी आकर्षक सुंदरता के लिए उल्लेखनीय है। ये पक्षी किसी भी ध्वनि की नकल कर सकते हैं, जिसमें चेन सॉ, ऑटोमोबाइल हॉर्न, कैमरा शटर, वीडियो गेम शूटिंग और सभी वर्षावन प्रजातियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, ये किसी बच्चे के रोने की आवाज की नकल भी कर सकते हैं। दर्पण हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। इन्हें कैसे बनाया जाता है, आइए जानते हैं जाते जाते। आधुनिक युग के दर्पण बड़े पैमाने पर चांदी या एल्यूमिनियम के गीले जमाव से निर्मित होते हैं। अशुद्धियों और दूषित पदार्थों को हटाने के लिए कांच की सफाई और पॉलिशिंग के साथ दर्पण के निर्मित की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर कांच पर टीन क्लोराइड की एक परत बिछाई जाती है, क्योंकि चांदी सीधे कांच के ऊपर नहीं चिपकती। कांच को फिर चांदी से लेपित किया जाता है और इस धातु को सख्त करने के लिए एक रासायनिक उत्प्रेरक मिलाया जाता है। स्थायित्व के लिए तांबे की एक परत जोड़ी जाती है। निर्माण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दर्पण को एसिड से धोया जाता है और धातु की कोटिंग को नुकसान से बचाने के लिए रंग लगाया जाता है। सबसे सरल सादा दर्पण भी मानव प्रयास और वैज्ञानिक अनुसंधान के एक लंबे इतिहास का उत्पाद है। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।